हेलो स्टूडेंट्स, बायो में आपका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है, वंशगति और विविधता के सिद्धांत। इसमें आपने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, 2 पार्ट इसके पढ़ लिए थे और थर्ड पार्ट आज आप आगे पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर है आपका पार्ट है कि एक जीन की वंशगति, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जीन जो है, जीन के विषय में आपको बता दिया जाए कि जीन एक जीव का एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म ढांचा होता है जो कि उसके गुणसूत्रों के बहुत अंदर जाने को दिखाई देता है, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से और इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। यू कैन बी एबल टू सी, आपको नंगी आंखों से तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी तो वो बहुत अंदर जाके दिखाई देता है। और यही एक व्यक्ति का मुख्य ढांचा होता है। हर व्यक्ति का जीन अलग होता है और जीन जो है वो लक्षणों को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक जीन एक लक्षण माता पिता से अपने बच्चों में ले जाता है। तो मेंडल ने एक संकर और द्विसंकर क्रॉस का अध्ययन किया। एक संकर क्रॉस में जीन की केवल एक जोड़ी का अवलोकन किया, देखा उन्हें, और आगे वो बताते हैं कि इकाई कारकों की जोड़ी, पेयर ऑफ यूनिट्स फैक्टर्स। मेंडल को इस बात का आभास था कि प्रत्येक लक्षण इकाई कारकों की जोड़ी पेयर को नियंत्रित होता है। इस जोड़ी को एलील कहते हैं। ये विरोधी अथवा विकल्पी लक्षणों की जोड़ी होती है। इस प्रकार की जोड़ी द्विगुणित डिप्लॉयड जीवधारियों में पाई जाती है। उदाहरण, मटर के पौधों की लंबाई के लिए विरोधी अथवा विकल्पी जोड़ी लंबा पौधा कैपिटल टी और बौना पौधा स्मॉल टी है। शुद्ध अथवा समयुग्मजी ट्रू और होमोजाइगस पौधे में प्रत्येक जोड़ी के दोनों इकाई कारक में समान होते हैं। शुद्ध अथवा समयुग्मजी लंबे पौधे में लंबे तने के लिए 2 कारक, दोनों कैपिटल टी होते हैं। इस प्रकार समयुग्मजी बौने पौधे में बौनेपन के लिए 2 कारक, दोनों स्मॉल टी होते हैं। ऊपर वाले कैपिटल टी दोनों शुद्ध कारक और नीचे वाले दोनों शुद्ध जो है वो लंबे कारक, और नीचे वाले स्मॉल टी दोनों बौने कारक होते हैं। तीसरी संभावित परिस्थिति, कैपिटल टी और स्मॉल टी में संकर लक्षण साबित हुए। संकर का मतलब है मिश्रित, इनमें से कुछ लंबे हैं और कुछ बौने पौधों का मिश्रित पौधा विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस कहलाता है, जिसमें एक कारक लंबाई कैपिटल टी और दूसरा बौनेपन का स्मॉल टी का होता है। प्रभावी, नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी अप्रभावी के बीच संबंध, डोमिनेंट रिसीव रिलेशनशिप। मेंडल ने 2 शुद्ध अथवा समयुग्मजी पौधे लंबे, दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी के बीच संकरण कराया मीन्स क्रॉस कराया दोनों पौधे के बीच। प्रथम संतानीय पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन के सभी पौधे लंबे थे। इस प्रकार F1 में प्राप्त लक्षण तना लंबा तथा प्रभावी कहा जाता है। पीढ़ी का कोई भी पौधा बौना नहीं था, जबकि बौनेपन का जीन F1 संकर में उपस्थित था। आगे पढ़ते हैं। पौधे में लंबे तने के कारक की उपस्थिति के कारण बौनेपन के लक्षण प्रकट नहीं हो पाए। इस प्रकार के लक्षण को अप्रभावी रिसीसिव कहा जाता है। जबकि एक लक्षण के 2 सामान्य एलील साथ आते हैं, परंतु उनमें से केवल एक व्यक्त एक्सप्रेस होता है, तब व्यक्त होने वाला लक्षण प्रभावी होता है। जो लक्षण व्यक्त नहीं हो पाता तथा सुप्त लेटेंट कहलाता है, यह लेटेंट रहता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस प्रकार तने का लंबा होना प्रभावी लक्षण है, और चूंकि बौनेपन में F1 पीढ़ी में सुप्त रहता है, अतः ये अप्रभावी लक्षण है। मेंडल ने संकरण के अनेक प्रयोग किए, जिन्होंने मटर के 7 जोड़ी विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया। इन सभी प्रयोगों में उपयुक्त रूप से प्रयोग के समान ही परिणाम प्राप्त हुए।
प्रत्येक जोड़ी में से एक लक्षण प्रभावी F1 पीढ़ी में व्यक्त हुआ तथा दूसरा लक्षण अप्रभावी उपस्थित होते हुए प्रकट नहीं हुआ। इन दोनों के आधार पर मटर के 7 गुणों के प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का निर्धारण किया गया। ओके बच्चों, ठीक से पढ़ लीजिएगा।